हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ऑप्शन में। तो आज हम थ्योरी ऑफ कंपटीशन के आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें पिछले वीडियोस में मैंने आपको सारे जो फाइनल स्टेट के थ्रू एक्सेप्टेंस है, जो पीडीए डिजाइनिंग मैंने बताया था एक तरह से, जिसमें दो मैकेनिज्म के थ्रू बताया था, फाइनल स्टेट के थ्रू एंड एम्प्टी स्टैक के थ्रू। ठीक है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एंड उसमें आपको मैंने एक एक ट्रांजिशन को भी समझाया था कि कैसे हर एक ट्रांजिशन पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पुश हो रहा है, पॉप हो रहा है या कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, आज हम उसी के पुश डाउन ऑटोमेटा के डिजाइनिंग में ही हम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कुछ एग्जाम्पल भी बताया था, तो आज का वीडियो आप देखने से पहले पिछला वीडियोस आप डेफिनेटली वॉच कर लेना। मतलब बिना पिछला वीडियो वॉच के वीडियो देखोगे तो थोड़ा आपको कम समझ में आएगा। कम क्या, आपको आपके लिए मस्ट है पिछला वीडियो वॉच करके आना, सिंपल है। ठीक है, पिछला वीडियो आप देख के आओ, देन इस वीडियो में आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि आज हम एग्जाम्पल कुछ सॉल्व कराएंगे, तो एग्जाम्पल के लिए आपको आना तो चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको आता है देन आप कंटिन्यू करो। ठीक है, तो पुश डाउन ऑटोमेटा में आज हम क्या करेंगे, आपको पहले तो एग्जाम्पल्स बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स, उसके बाद से क्लोजर प्रॉपर्टी CFL का एंड DCFL का हम देखेंगे आज। ठीक है, तो अगर सिर्फ आप क्लोजर प्रॉपर्टी देखने आए हो देन आप उस पार्ट पे जाके नीचे से उस पार्ट पे जाके डायरेक्ट वो देख सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक, तो एग्जांपल से पहले आप एक पॉइंट इधर देख लो, नोट जो मैंने नोट में लिख रखा है कि एवरी CFL कैन बी एक्सेप्टेड बाय PDA विथ वन स्टैक। तो PDA विथ वन स्टैक आप जो है उसमें आप सारे जो CFL है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज वो एक्सेप्ट करा सकते हो PDF विथ वन स्टैक से। ये सिंपल इसका मतलब था। इसके बाद हम अलग अलग PDA के लिए एग्जांपल देखेंगे। तो जो भी एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब जो भी आप PDA के थ्रू बना पा रहे हो, ठीक है, वो एग्जांपल क्या है, वो एग्जांपल आपका CFL है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। ठीक है, सिंपल, ये बात ध्यान रखो। सो पहला एग्जांपल यहाँ पे है कि W सच दैट W बिलोंग्स टू A, B का होल स्टार एंड नंबर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ B's। तो नंबर ऑफ A जो है नंबर ऑफ B के इक्वल है और W बिलोंग करे इसमें। ठीक है, तो इसके लिए आपको बनाना है PDA बनाना, PDA डिजाइन करना है। ठीक, तो सिंपल बनाते हैं कि एक स्टेट ले लिया Q0, अगला स्टेट ले लिया Q फाइनल करके ले लिया, फाइनल स्टेट मैकेनिज्म के थ्रू इसको कर देते हैं सिंपल। ठीक है, तो ये Q0 हो गया, इनिशियल स्टेट है Q0। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये Q0 हो गया आपका इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो क्योंकि क्या कहा है कि नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बी के इक्वल रहे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ना ही एज रहे ना बी रहे, नंबर ऑफ ए भी 0 रहे, नंबर ऑफ बी भी 0 रहे, तो आपका एप्सिलॉन तो जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्यों यहाँ से डायरेक्ट एप्सिलॉन भेज दो। एप्सिलॉन टॉप ऑफ द स्टैक आपका Z0 रहा। इधर आप कुछ भी लिख सकते हो कि एप्सिलॉन कर दिया, Z0 कर दिया, क्योंकि फाइनल स्टेट के लिए तो करा रहे हो तो यहाँ Z0 ही कर दो। आप निकाल भी दोगे तो भी फाइनल स्टेट में जा रहा है तो एक्सेप्ट हो जाना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अब निकाल भी दो, पॉप भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हो गया। यहाँ पे आप Z0 की जगह आप एप्सिलॉन भी रख सकते हो, तो मैंने बता दिया। ठीक, अगला देखते हैं। अब ये एप्सिलॉन वाला काम खत्म हो गया। अब आपके जितने ए होंगे उतने बी होने चाहिए, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के इक्वल होने चाहिए। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि जितने ए आई पुश करते जाओ, जितने बी आई पुश करते जाओ। देखो यहाँ पे और पिछले वीडियोज़ का जो लास्ट एग्जाम्पल था उसमें अंतर है। क्या अंतर है कि वहाँ A⁴n B⁴n था कि पहले सारे ए खत्म होंगे फिर सारे बी आएंगे, ऐसा था। सारे ए खत्म होंगे फिर सारे बी आएंगे, एक एक बी पे एक एक को हम पॉप करते जा रहे थे। यहाँ क्या है कि आपका जो स्ट्रिंग है उसमें ए आया, कुछ मान लो 3 ए आए, फिर आया 2 बी आए, फिर आपका एक ए आया। ठीक है, एक ए आने के बाद उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आ जाता है 3 बी आता है। ठीक है, फिर आपका एक ए आ जाता है। देखो टोटल नंबर ऑफ 5 ए है, टोटल नंबर ऑफ बीस कितने हैं, 5 बी है, तो एक्सेप्ट होना चाहिए ना, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के इक्वल है। और ये केस जो था ये वहाँ नहीं था, यहाँ पे वहाँ पे आपके लगातार ये आ रहे थे, फिर लगातार 5 भी आ रहे थे, तो वो आपका दूसरा था, ये दूसरा है। तो आप सेम मत समझ लेना दोनों एग्जाम्पल को, इसलिए मैं बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब पहले जितने एज आए, पहले तो मान लो पहला ए आया अगर, और सबसे पहला ए मान लो पहला ए ही आया, पहला बी भी तो आ सकता है। एक आएगा दिमाग में आपके कि पहला ए क्यों आया, पहला बी आ जाए, तो उसको भी बताएंगे। पहले मान लो आपका ए था पहला, एप्सिलॉन वाला हैंडल कर लिया ना।
अब मान लो पहला जो स्ट्रिंग में पहला सिंबल है वो ए है, मान लो, ठीक है, मान लिए, ठीक। तो ये था, उसको टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट था, पहला ही है ना, तो टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट ही रहेगा। उसको आप सिंपल क्या किए, पुश कर दिए, उसमें ए जेड नॉट कर दिए, चला गया उसमें बेचारा, स्टैक में चला गया, ठीक। अब जितने ए आते गए ऊपर ए रहा और पुश करते गए, मतलब जितने ए आते गए ऊपर अगर ए है तो सबको डालते गए। ये हो गया पिछले वाले केस के हिसाब से, ठीक। लेकिन कुछ और लोग हो आप में से जो कहोगे कि नहीं सर, आप पहला बी ए ही क्यों ला रहे हो, पहला बी लाओ। मान लो पहला बी आया और टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट रहा हो तो उसको भी तो डालो, चलो उसको डाल दिया मैं, बी जेड नॉट कर दिया। और अगर बी आए और पहला ऊपर जो टॉप जो बी रहा हो वो भी डाल दो, ठीक है, वो भी डाल दिया। उसके बाद से अब कुछ और लोग आप ही में से कि अरे ए आया ए डाल दिए, चलो समझ में आता है, बी आया बी को भी डाल रहे हो, बी आया पहले बी था, बी के ऊपर बी को डाल दिए, चलो ये भी समझ में आ रहा है। अब अगर बी आए और टॉप ऑफ द स्टैक ए रहे तो क्या करना है, नया क्वेश्चन, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि अब यहाँ बी आया लेकिन टॉप ऑफ द स्टैक ए रहा हो तो क्या करोगे, उस केस में आप पॉप करो। देखो बी आया, टॉप ऑफ द स्टैक ए रहा हो, उसको पॉप कर लो, निकाल लो बी को। लेकिन अगर ए आया और टॉप ऑफ द स्टैक ए आया टॉप ऑफ द स्टैक बी रहा हो, उसको भी निकाल लो। इससे क्या हुआ कि आपने हर एक बी पे अगर उसका टॉप ऑफ द स्टैक, अगर बी आया टॉप ऑफ द स्टैक ए है तब निकाल लो, और अगर ए आया टॉप ऑफ द स्टैक बी है तब निकाल लो। तो ये सारे निकाल के एक साइड कर दिया। और जब भी उसके जब पूरा हो गया सब कुछ, और फिर अगर एप्सिलॉन आया टॉप ऑफ द स्टैक जेडो नॉट है तो फाइनल भेज दिया, ये आपका बन गया। अब कोई भी एग्जांपल लेके आप कर सकते हो, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आप विश्वास नहीं करोगे कि अरे बन चुका है, ठीक है, बता रहा हूँ, ठीक है। देखो एग्जांपल मैं ले लिया ए बी, नहीं कुछ लोग कहोगे बी से चालू करो, चलो बी से ही चालू करते हैं, हर बार ए से ही चालू कर रहे हैं, इस बार बी से करते हैं। तो एग्जांपल रहेगा बी ए बी बी बी, 5 बी हो गया, ए कितने हैं, 5 ए है 5 बी है, एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं इसमें डालने पे एक्सेप्ट होता है कि नहीं, ठीक है। मैं बना दिया इधर स्टैक, दूर है आपसे लेकिन देख लो, ठीक है। जेड नॉट पहले से रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं, चेक करते हैं। पहला क्या आया, बी आया और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, जेड है। तो इन्हीं दो चीज़ को देखो, क्या आया, बी आया, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, जेड नॉट है। तो उस पर क्या बन रहा है, बी आया जेड नॉट है तो बी जेड नॉट कर दो, मतलब बी को पुश कर दो, सिंपल बता रहा है, बी को गया पुश कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। फिर ए आया और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ये इसको देखो, इस सिंबल को आया क्या और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है उसको देखो, टॉप ऑफ द स्टैक बी है और ए आया है, तो ए आया है टॉप ऑफ द स्टैक बी है तो बी को पॉप कर दो, ए आया टॉप ऑफ द स्टैक बी है तो बी को पॉप कर दो, जो कहा था वही किया। तो पॉप करना मतलब क्योंकि जगह की कमी ना पड़े तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये हो गया है पॉप, ठीक है। स्टैक फिर से हो गया नॉट, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला आते हैं, अब यहाँ से ये हट के इसको भी हटाते हैं, यहाँ से ये हट के आ गया इधर पॉइंट कर रहा है, ठीक। अब आया बी और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, जेड नॉट है, तो बी टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, फिर बी जेड नॉट कर दो, मतलब बी को पुश कर दो, बी को फिर से पुश कर दिया, जैसा कहो वैसा। फिर इसको आगे बढ़ाओ, पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया, ठीक। अब इनपुट सिंबल आया ए एंड टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, बी, ए आया टॉप ऑफ द स्टैक बी है, यानी ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये परफॉर्म हुआ और यहाँ पे फिर से हमने बी को पॉप कर दिया, बेचारे को, तो बी यहाँ से फिर से हो गया बाहर, ठीक। अगला इनपुट सिंबल, इसको फिर आप इरेज करके आगे बढ़ाओ। अब हैं इस पे आगे वाले पे, यहाँ पे आया ए, अब ए आया और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, जेड नॉट है, ए जेड नॉट, तो ए को पुश करोगे, ए जेड नॉट हो जाएगा ना, ए को पुश कर रहे हो, तो ए आया टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट है, ए को आप डाल दिए स्टैक में, तो यहाँ पे आ गया ए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई नहीं, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स खुला है, भरो, ठीक है। अगला देखो, अब इस पॉइंटर को फिर से आगे भेजो, चलो आगे बढ़ो, यहाँ से फिर इसको हम भेज दिए इधर। अब आया टॉप ऑफ द स्टैक क्या आया, टॉप क्या आया, पहला क्या आया, बी आया ना,
सॉरी इनपुट सिंबल क्या आया, बी आया। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए है। अब बी जैसे ही ए को देखेगा, बी जैसे ही टॉप ऑफ द स्टैक ए को देखेगा उसको पॉप कर देगा। तो इसको क्या कर दिया, पॉप, इसको भी हटाओ, ठीक। अब पॉइंटर को आप फिर से आगे मूव करोगे, चलो भाई आगे, यहाँ आ गए, इस बी पे आ गए। अब बी आया, यहाँ जेड नॉट है, तो बी जेड नॉट पे आप क्या करते हो, बी को पुश कर देते हो, डाल दो बी को भाई, बी जेड नॉट कर दिया, बी को पुश कर दिया, बी जेड नॉट, ठीक है। फिर आप पॉइंटर को आगे बढ़ा दोगे, आ जाओ भाई। फिर बी आया, लेकिन इस बार टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, बी है, तो बी आया, बी है टॉप ऑफ द स्टैक, तो फिर से पुश कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी फिर से, ठीक। बी आया, बी था, बी को पुश कर दिया, ठीक। अब इसको फिर से पॉइंटर को आगे बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ, ठीक है। ए पे आया, अब ए आए, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, बी है, तो इसको पॉप कर दोगे, तो इस बी को आप पॉप कर दोगे, ठीक है। तो बी को, इस वाले को बाहर निकाल लो, पॉइंटर को आप फिर से आगे बढ़ा लो, आया और टॉप ऑफ द स्टैक बी है, तो ए अगला इनपुट क्या है, ए है, और टॉप ऑफ द स्टैक बी है, तो इसका मतलब फिर आप बी को पॉप करो, यहाँ देखो ए है, बी है, फिर से पॉप करो भाई, तो इस बी को फिर से पॉप कर लिया, ठीक। और ये सिंबल यहाँ पे इसको आगे बढ़ाओ तो ये ख़त्म हो गया। जब ये ख़त्म हुआ इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन कुछ हो, मतलब अब एप्सिलॉन, तो अब कुछ नहीं इधर मिला, तो एप्सिलॉन आया और टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, एप्सिलॉन आया, टॉप ऑफ द जेड नॉट है, तो जेड नॉट करके आप वापस पहुँच गए फाइनल स्टेट में, यानी एक्सेप्ट। तो देखिए इस एग्जाम्पल को मैंने लेके बताया, तो फाइनली एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बनाते हैं। सो अगले एग्जाम्पल में देखो, डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी का होल स्टार, एन ए का नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू लेस देन नंबर ऑफ बीज इन डब्ल्यू, ये रहे, तो बताओ इसका बना दो आप, कि मतलब इस बार देखो, उस बार क्या था, नंबर ऑफ एज जो था वो कम था नंबर ऑफ बीज से, पिछली बार क्या था, नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बी इक्वल था, इस बार क्या है, नंबर ऑफ एज कम है नंबर ऑफ बीज से, मतलब नंबर ऑफ बीज ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके बनाने के लिए पहला सिंपल काम, आपने एक इनिशियल स्टेट लिया, ठीक है, इनिशियल स्टेट क्यू नॉट लिया, ठीक, एक फाइनल बनाया क्यू एफ करके, फाइनल स्टेट के थ्रू बता रहे हैं, ठीक है। और जब आपका एप्सिलॉन वाला केस आया, पहला मैंने बताया एप्सिलॉन पहले एडजस्ट कर दो, इधर कुछ भी कर दो, जेड नॉट एप्सिलॉन कुछ भी करके, ये हो गया एप्सिलॉन वाला केस हैंडल, कि आपका कुछ ना रहे तो क्या करोगे। अब जब एज आए तो क्या करोगे, तो पहले ये तो सारे वही काम कर लो, कि ए आया था, जेड नॉट था ऊपर, मैंने ए जेड नॉट कर दिया, मतलब ए को मैंने पुश कर दिया, ठीक है। और ए आया और ऊपर ए ही रहा हो तो उसको डबल दिया, फिर ए को पुश कर दिया, बी आया ऊपर ए को हमने, इसको में लिखते हैं ना, बी आया और ऊपर जेड नॉट हो, देन उसको, वैसे कोई दिक्कत नहीं था, पहले भी लिख देता मैं, जेड नॉट तो उसको बी जेड नॉट कर दो, ठीक है। अब बी आया, बी ही हो, उसको आप बी को पुश कर दिया, फिर अगर ए आया ऊपर बी रहा हो, आप बी पॉप कर लो, बी आया ऊपर ए हो, बी आया ऊपर ए रहा हो, तो उसको भी आप पॉप कर लिए, ठीक है। तो ये पूरा जो पिछले वाले में किए थे वो पूरा मैंने बना दिया, क्योंकि देखो यहाँ बी ज़्यादा है ना ए से, बी ज़्यादा है ए से, तो ये एप्सिलॉन वाला केस यहाँ होगा नहीं। देखो मैंने पिछला वाला ही बना दिया, लेकिन एक मैंने गलती की, कि क्योंकि यहाँ बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल नहीं, बी ज़्यादा है, ठीक है। तो बी ज़्यादा, अगर बी मान लो नंबर ऑफ फेज 0 हो जाए, तो भी बी एक तो रहेगा, क्योंकि बी ए से तो ज़्यादा होना है, तो ये वाला केस ही नहीं आएगा कि एप्सिलॉन आपको एक्सेप्ट करना पड़े, तो ये वाला हटा दो यहाँ से, वाले इक्वल वाले केस थे पूरा ला दिया इधर, ठीक है। अब क्योंकि ए बी सब ला दिए, यहाँ पे सारे ए बी जितने ए डाले थे उतने बी से 20 के मदद से हम ए को सारे निकाल लिए, ठीक है। अब क्योंकि 20 नंबर्स में ज़्यादा है ना, तो सिर्फ बी ही बचे होंगे, ए तो अब बचा नहीं होगा ना पीछे, क्योंकि सारे एज तो निकालते रह गए, बी से निकाल लिए जैसे इक्वल वाले में किए थे। तो अब क्या करोगे कि अब करो, टॉप ऑफ द स्टैक अगर बी मिलता है, क्योंकि बी तो मिलेगा, बी उसमें ज़्यादा है ना, बी मिलेगा, अगर बी नहीं मिलता है तब ये फिर नहीं एक्सेप्ट होगा,
क्योंकि बी ज़्यादा है तो टॉप ऑफ द स्टैक बी ही मिलना चाहिए। जब यहाँ पे सारे ए डाल के 20 से निकाल ले गए, एक एक 20 से ए निकाल ले गए, तो उसमें स्टैक में बी बचना चाहिए, तभी कह सकते हो कि बी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर स्टैक में बी बचा है तो एप्सिलॉन के थ्रू उसको फाइनल स्टेट पे भेज दो। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी कर लो, मतलब या तो यहाँ पे बी को पॉप करो, ना करो, कुछ भी करो, या बी को बी ही रहने दो, कोई ऑपरेशन बिना परफॉर्म किया फाइनल स्टेट में भेज दो और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ बीस ज़्यादा है। देखो अंतर दोनों में क्या हुआ, दोनों सेम है, अंतर बस इस पार्ट में है। वहाँ पे इसके जगह पे क्या था, इसके जगह पे वहाँ था एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट कॉमा, क्योंकि जेड नॉट कॉमा इधर भी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बी के इक्वल है, तो यहाँ पे आप लास्ट में जेड नॉट ही बच रहा था, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बीस ज़्यादा है तो स्टैक में आपको आपके जेड नॉट नहीं बी बचेगा, तो इस वजह से बी यहाँ लगा दिया, वहाँ ये लगा दिया। ठीक, तो ये अंतर था बस। ठीक, अगला एग्जाम्पल है ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन सी टू द पावर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए टू द पावर एन बी टू द पावर 2n एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ यूनियन वाला केस है, या ये, ठीक है। इसका मतलब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो कि पहले एज आते रहे, ए आए, ए नंबर ऑफ एज आए, और नंबर ऑफ ए बी सी सब इक्वल है इसमें। ठीक है, ए बी सी इक्वल है क्योंकि पावर एन है। ठीक है, पावर सेम है, तो ए आए उतने नंबर ऑफ बी आते हैं, उतने नंबर ऑफ सी आते हैं। ये पहला वाला पार्ट है। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट क्या कर रहा है कि ए जितने आए उसके डबल आते हैं नंबर ऑफ बीस। ठीक है, और इन दोनों को मिला के आपको बनाना है। अब देखो मैं पहले क्या करूँगा, क्योंकि दोनों में क्या है नंबर ऑफ एज तो सेम आ रहे हैं, तो जितने एज आते जाए ये डालते जाऊँ। स्टैक पकड़ा है कि स्टैक है, स्टैक मान लो ये हाथ मेरा स्टैक है, ए आया डाल दिया, ए आया डाल दिया, ए डाल दिया, ए डाल दिया, जितने ए आए डाल दिया। तो पहला वाला पार्ट तो दोनों में ख़त्म हो गया, दोनों यूनियन है, तो पहला वाला काम तो दोनों में मैंने कर लिया कि कोई भी आया, चाहे इस वाले पार्ट का आ रहा हो कोई स्ट्रिंग, चाहे इस वाले पार्ट का आ रहा हो, जैसे ए मिला मैं डालते गया। अब जब बी आएगा तो बी एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। बी के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि ये बी किस में का है, इस वाले में का है, पहले वाले में का बी है कि इस वाले में का बी है। क्योंकि अगर इस वाले में का बी होगा तो उसके साथ आगे चल के सी आएगा, अगर दूसरे वाले में का बी होगा तो उसमें सी नहीं आएगा। और क्या सोचना है कि जब पहले वाले में का बी होगा तो हर एक बी पे हम उसको स्किप करते जाए, या बी पे हम कुछ करते जाए, यानी हर एक बी पे हम मान लो ए को पॉप करते जाए। देखो कहानी समझो, कहानी एकदम सिंपल है कि जब आपका पहले वाले में का बी था, पहले वाले अगर आप कंफर्म हो गए कि हाँ ठीक है ये पहले वाले में का बी है, ठीक है, तो हर एक बी पे आप एक एक ए को पॉप करते जा रहे हो, तो एक समय क्या होगा, क्योंकि बी और ए इक्वल है, एन पावर है दोनों पे, तो ये पूरा स्टैक खाली कर दिया आपने। ठीक है, फिर जितने सी मिलेंगे सी को आप स्किप कर दिए, सारे सी को स्किप कर दिए, मतलब कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किए, एंड आपका ये वाला पहला वाला पार्ट एक्सेप्ट हो गया। लेकिन आपको ये पता थोड़ी है कि वो जो पहला बी मिला आपको, ये सारे रखने के बाद उसमें डालने के बाद वो पहला बी मिला तो किसका है, पहले वाले पार्ट का है, दूसरे वाले पार्ट का। क्योंकि अगर दूसरे वाले पार्ट का होता है तो क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा है ना, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक दो बी पे एक ए को पास करना पड़ेगा, एक ए को निकालना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा, तभी होगा। क्योंकि आपके बी जो है वो ए से दुगने हैं, जितने नंबर ऑफ बी हैं वो ए से दुगने हैं, तो हर एक बी पे आपको, हर एक दो बी पे, दो नंबर ऑफ बी पे एक ए को निकालोगे तब जाके दूसरा वाला हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो बी है वो आपको दो पाथ क्रिएट कर रहा है। ए पे तो आप सीधा चले गए, बी पे आपको दो पाथ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिखाता हूँ अच्छे से कि जैसे ये था। ठीक है, आपको ए आया टॉप ऑफ द स्टैक, मान लो जेड नॉट है, जेड नॉट था, मान लो क्या रहेगा, तो ए जेड नॉट कर दिया आपने, ए आया और टॉप ऑफ द ए को डाल दिया। ये यहाँ तक के स्टेप से क्या समझ में आया कि जितने ए आए मैंने डालते गए सारे ए में भर दिया स्टैक में, जितने ए आए। अब आता है बी की बारी, तो बी पे दो, बी पे एक बनेगा कि और टॉप ऑफ द स्टैक ए, बी टॉप ऑफ द स्टैक ए, तो इन दोनों पे दो केस, इन पे दो केस बनेगा। एक होगा कि हर एक बी पे, एवरी बी पे आप क्या करो, पॉप करो ए को, हर बी पे आप एक ए को कर लो। ये वाला केस जो कि पहले वाले में था कि हर एक बी पे एक एक निकालते जाओ भाई।
दूसरे वाले में क्या करोगे आप कि एवरी 2 बी, हर एक 2 बीस पे आप पॉप एक एक, ठीक है। ये आपका दूसरा केस बनेगा, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में मैंने डिफरेंस भी यही बताया था कि आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट या कहीं जाओ तो एक इनपुट सिंबल पे एक इनपुट को रीड करके आप एक ही पाथ कोड पे जाते हो। यहाँ एक को रीड करके 2 पाथ पे जा रहा है, तो आप सिंपल कह सकते हो कि ये जो है, ये जो लैंग्वेज है, ये जो ग्रामर जो भी है, ये आपका DCFL नहीं है, इज नॉट DCFL। मतलब डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही नहीं है, ये लैंग्वेज आपका डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक CFL नहीं है ये। तो ये क्या कह सकते हो, बट ये क्या है, क्योंकि बना तो अभी भी सकते हो आप उसको 2 पार्ट में, ठीक है। ये आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब ये आपका CFL है, CFL है बट DCFL, CFL है, CFL में कोई दिक्कत नहीं है, DCFL नहीं, CFL है, ठीक है। ये बता सकते हो। और क्या कह सकते हो, देयर इज नो डी, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा भी इसका नहीं बनेगा, क्योंकि ये DCFL नहीं है, DCFL का ही डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा बनता है। लेकिन क्योंकि ये CFL है तो इसका PDA तो बनेगा ही, PDA इसका मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा बनेगा। इसका बनाते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। अब हम इतना जान गए कि ये DPDA नहीं बनेगा, पुश डाउन ऑटोमेटा बनेगा, पुश डाउन ऑटोमेटा बनाते हैं। तो देखो पहला पार्ट जो मैंने वहाँ तक बताया था वो तो वही रहेगा कि ऐसे है, आप ए आया उसको था टॉप ऑफ द स्टैक, उसको पुश किया, ए जेड नॉट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ए आया और टॉप ऑफ द स्टैक ए था, तो उसको आपने ए को पुश कर दिया, ठीक है। ये यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। ये वाला यही वाला चीज़ यहाँ कर दिया, ठीक। इसके बाद 2 स्टेप, जैसे मैंने बताया 2 स्टेप बनेगा आपका कि एक बी कॉमा ए, मतलब बी आया और टॉप ऑफ द स्टैक ए रहे तो क्या करोगे, और इधर भी है बी आया टॉप ऑफ द स्टैक ए रहे तो क्या करोगे। तो इधर पहले वाले केस में चलते हैं, जहाँ पे इस वाले केस में, ठीक। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, बी आया टॉप ऑफ द स्टैक ए है तो बी को आप पहले क्या कर लो, पॉप कर लो, क्योंकि एवरी बी पे आप पॉप करोगे एक ए को, तो बी को आपने ए को पॉप कर लिया, सॉरी ए है टॉप ऑफ द ए को पॉप कर लिया, ठीक है। हर बी पे एक ए को पॉप कर रहे हो, जैसा लिखा हूँ मैं, तो हर बी पे आप एक एक ए को निकालते गए इधर, ठीक है। उसके बाद इसको एक स्टेट पे भेज दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक पहले यहाँ पहला बी आया तो एक एक को निकाल के आप एक एक को निकाल के दूसरे स्टेट पे आ गए। यहाँ पे आप करो जितने हर बी पे एक एक को निकालो, हर बी पे अगर टॉप ऑफ द स्टैक ए हो देन उसको निकालो, ठीक है। निकाल दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो अब बी सारे ख़त्म हो गए, हर बी से ए निकल गया, बचा क्या सी। तो सी आया टॉप ऑफ द स्टैक, इस समय क्या बचेगा, क्योंकि बी से ए सारे निकल चुके हैं, तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या बचा है, जेड नॉट बचा है। तो सी आया टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट है, तो आप क्या करो उसको जेड नॉट ही दो, यानी स्किप कर दो, स्किप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और ये दूसरे स्टेट पे चलेगा। दूसरे स्टेट पे आने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ देखो एक सी को किए, ऐसे आपके कई सारे सी होंगे ना। तो अब यहाँ पे अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, इधर जो मैंने गलत लिख दिया क्वेश्चन में कि ए टू पावर बी, बी टू पावर ये सी है, बस यहाँ सी टू पावर एन नहीं है, यहाँ सिंगल सी है, ठीक है। यहाँ सिंगल सी आना है, सी टू पावर एन नहीं है, एक सी के लिए बस है। सी टू पावर एन जब करोगे आप तो ये CFL ही नहीं रहेगा, तो ये आगे हम देखेंगे। यहाँ पे सिंगल सी है, ठीक है। तो एक सी आया उसको किया, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो आप सिंपल आप क्या करो कि जैसे ही एप्सिलॉन आए, मतलब अब एप्सिलॉन को लाओ और जेड नॉट ऊपर रहे, इधर कुछ भी हो उसको आप सीधा फाइनल स्टेट में भेज दो, QF फाइनल स्टेट में चला गया, इधर क्लियर। दूसरे लाइन में आप देखो क्या करोगे, अब आपको हर 2 20 पे एक एक को पॉप करना है, ए बी टू पावर 2 एन वाला केस है, ठीक है। तो पहले बी पे आप क्या करोगे, पहले बी पे जब पहला बी आया ए था टॉप ऑफ द स्टैक, तो उसको स्किप कर दो, मतलब कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करो, एक रन दो ऐसे, ठीक है। क्योंकि हर 2 बी पे एक ए को पॉप करना है, तो पहले बी से आपने स्किप किया, फिर दूसरे बी से जैसे दूसरा बी आया ना और टॉप ऑफ ए है, उसको आप
पॉप हो गया, ठीक। फिर एक बी आया, तीसरा बी मान लो, तो आपने बी आया ये था, उसको ध्यान दो, स्किप किया, फिर स्किप किया पी, तो ये तीसरा बी पे स्किप किया, चौथे पॉप किया। तो हर दो बी पे, इस पे देखोगे यहाँ पे जितने बी रहेंगे, एक बी, दो बी, दूसरा बी पे एक ए पॉप हुआ, तीसरा बी, चौथे बी पे एक ए पॉप हुआ, पाँचवा छठवें पे तीसरा बी पॉप, तीसरा ए पॉप हुआ। तो हर दो बी पे एक ए पॉप हो रहा है इसमें, इस ऑपरेशन के थ्रू। तो उसके बाद जब सारे हर बी पे बी दुगने बी जितने आएंगे, हर दो दो बी पे एक एक पॉप करते जाओगे, देन एक समय आएगा कि सारे बीज से सारे एज पॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा क्योंकि बीज दुगने हैं तो सारे हो जाएंगे। उसके बाद से जैसे ही लास्ट में एप्सिलॉन आए ऊपर, उसको मतलब कुछ इधर करके भेज, ठीक है, फाइनल स्टेट में, और ये एक्सेप्ट हो गया। तो ये है आपका फाइनल इसका है। और यहाँ पावर सी पावर नहीं था, ये मुझे मैं ध्यान से उतर गया, ठीक है। अगला है हमारा टॉपिक क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर CFL एंड DCFL। तो CFL और DCFL के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। तो सिंपल आप देख लो कि क्लोजर प्रॉपर्टी CFL कहाँ कहाँ नहीं होता है और DCFL में कहाँ कहाँ होता है। मैंने इस तरह लिखा है कि DCFL जो है, पहले CFL जो है, CFL हर जगह क्लोज होगा। जो मैंने आपको लिस्ट दिया था कई सारे प्रॉपर्टी के, सारे प्रॉपर्टी के लिए CFL क्लोज्ड है। जिनके लिए नहीं है उनका नाम देखो, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिए नहीं है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के लिए नहीं है, डिफरेंस के लिए क्लोज नहीं है, सबसेट के लिए तो कोई क्लोज नहीं होता है, याद होगा मैंने बताया था, कोटेंट के लिए क्लोज नहीं है, और ये FID फाइनाइट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन एंड फाइनाइट डिफरेंस। और इधर आई ऑल लिखा है, हुआ सारे ऑपरेशन के, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट डिफरेंस, इनफाइनाइट कॉम्प्लीमेंट, इनफाइनाइट कॉन्कैटिनेशन, जितने इनफाइनाइट के ऑपरेशन है क्या नॉट क्लोज है। तो CFL किन के लिए नॉट क्लोज है याद रखना। तो सिंपल मैं जब याद करता था तो ऐसे याद रखता था, CID पहले हो जाएगा, C से हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट I से हो जाएगा, इंटरसेक्शन D से हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट के लिए नहीं है। सबसेट का तो मुझे पहले से याद था कि सबसेट क्या है, किसी के लिए नहीं होना है, ठीक है। तो सबसेट वाला याद ही रहेगा आपको, सबसेट के लिए नहीं क्लोज है। कोटेंट अलग से याद कर लो, कोटेंट के लिए नहीं है। और FID करके कुछ याद कर लो, FID ना, FD या होता है फिक्स डिपॉजिट, FID कर लो, CID था इधर FID हो गया। तो FID में क्या हो जाएगा, फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट डिफरेंस, ठीक है। और इन्फिनाइट के ऑल, इन्फिनाइट का जो सारा है वो किसी के लिए नहीं होगा क्लोज, ये भी पता है आपको, ठीक है। तो ये हो गया नॉट क्लोज किसके लिए, CFL। DCFL में DCFL जो है सब के लिए नॉट क्लोज होता है। तो किन के लिए ये क्लोज्ड है उनको मैंने लिखा। तो ये चीज़ कि ये जो ये के लिए CFL इधर लिखा हूँ कि ओनली क्लोज, किन के लिए क्लोज्ड है DCFL। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्लोज्ड है DCFL, ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट के लिए DCFL क्लोज्ड है, ठीक है, ये चीज़। और प्रीफिक्स के लिए DCFL क्लोज, यूनिवर्सल फाइनाइट सबसेट सबके लिए क्लोज होते हैं। ये भी मैंने पहले बता रखा है, पहले वीडियोस आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे हो तो देख के आओ, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल और इनवर्स ऑपरेशन एंड फाइनाइट सबसेट दोनों के लिए क्या है, क्लोज्ड है DCFL। और प्रीफिक्स ऑफ L के लिए भी क्लोज्ड है और कॉम्प्लीमेंट के लिए भी क्लोज्ड है। तो इनके लिए क्लोज्ड है, इनके अलावा जो भी ऑपरेशन आएंगे उसके लिए DCFL नॉट क्लोज्ड है, ठीक है। इधर रेगुलर क्लोजर फॉर CFLs एंड DCFLs में कुछ लिख रखा हूँ। रेगुलर क्लोजर मतलब रेगुलर लैंग्वेज के साथ इनका अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे देन वो क्या आएगा, क्लोज है क्या आएगा, मतलब CFL क्लोजर है तो क्लोजर ही आएगा। देखो रेगुलर क्लोजर, अगर CFL के साथ आप रेगुलर का इंटरसेक्शन करोगे, यूनियन करोगे, डिफरेंस करोगे, कॉन्कैटिनेशन करोगे, डिफरेंस और कोटेंट निकालोगे तो वो हमेशा CFL मिलेगा, ठीक है, याद रखना है।
और DCFL में अगर आप DCFL का किसी के साथ यूनियन करो, DCFL का आप किसी रेगुलर लैंग्वेज के साथ यूनियन करोगे, इंटरसेक्शन करोगे, डिफरेंस करोगे, कॉन्कैटिनेशन करोगे, कोएटेंट निकालोगे, डिवाइड करोगे, तो इन सब के लिए क्या है